बुलबुल पांडे की। वो सरकारी विभाग में टेंडर पास करने वाले डिपार्टमेंट में काम करते थे। ऊपरी कमाई तो वहां इतनी थी कि एक साल में आदमी लाखों रुपए का बैंक बैलेंस बना ले। लेकिन हमारे पांडे जी तो ठहरे सीधे साधे भोले भाले। कोई उन्हें घूस देने की पेशकश करता तो वो समझ ही नहीं पाते। एक बार की बात है, एक ठेकेदार टेंडर पास करने के बदले में एक मिठाई के डब्बे में उन्हें नोटों की गड्डियां देकर वापस जाने लगा। पांडे जी ने जब डिब्बा खोला तो उसमें नोट ही नोट थे। अरे ठेकेदार साहब, अरे आपका ये डिब्बा छूट गया है। अरे देखिए तो इसमें नोट ही नोट भरे हुए हैं। अरे ऐसी लापरवाही मत कीजिए, पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं भाई साहब, इस तरह कोई इन्हें छोड़कर जाता है क्या? पांडे जी की बात सुनकर सारा ऑफिस उन्हें मुस्कुराकर देखने लगा। ठेकेदार भी झेप गया। अब वो कैसे कहता कि ये तो टेंडर पास करने के लिए घूस के पैसे हैं। वैसे वो ये कह भी देता तो हमारे पांडे जी उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाते, क्योंकि उन्हें लगता था कि ईमानदारी से बढ़कर कोई पूंजी नहीं होती। बहरहाल लगभग 40 साल के हो चुके हमारे पांडे जी इन दिनों बहुत परेशान से हैं। असल में उनकी शादी तय हो गई है। उनकी पत्नी ऐश्वर्या इतनी सुंदर है कि हमारे पांडे जी को तो एक सप्ताह विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी सुंदर लड़की उनकी पत्नी बनने वाली है। पांडे जी ऐश्वर्या की तस्वीर देख रहे हैं। हम दोनों का कोई मेल ही नहीं है। ये इतनी लंबी और मैं ठिगना सा, ये दूध सी गोरी और मैं च्यवनप्राश सा। शादी के पहले मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि लोग मेरा मजाक न उड़ाएं। फिर तो पांडे जी ने हर दिन पार्क जाकर लंबा होने की कोशिश शुरू कर दी। कभी पार्क में लगे इस पोल से बंदरों की तरह लटकते तो कभी उस पोल से। हर दिन घर आकर अपनी लंबाई नापते भी, लेकिन कोई फर्क उन्हें नहीं पड़ा। फिर एक दिन टीवी पर विज्ञापन देखकर लंबा होने की दवाई भी मंगाई, लेकिन लंबाई जस की तस रही। इस बीच शादी का दिन आ गया। पांडे जी की ऐश्वर्या से शादी हो गई। सुहाग रात के दिन। आप बहुत ही खूबसूरत हैं, आपके आगे मैं कुछ भी नहीं, लेकिन मैं इतना वादा आपसे करता हूँ कि मैं प्यार आपसे कहीं ज्यादा करूँगा। एक लड़की को और क्या चाहिए पांडे जी। ऐश्वर्या पांडे जी को बहुत प्यार करती थी, लेकिन पांडे जी हमेशा खुद को कम समझते और उन्हें लगता कि ऐश्वर्या उन्हें उतना प्यार नहीं करती। इधर पांडे जी के मोहल्ले के लड़के पांडे जी के ऑफिस जाने के बाद उनकी बीवी को ताड़ते। एक दिन जब वो ऑफिस से लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी बालकनी में कपड़े उठा रही है और कुछ छिछोरे किस्म के लड़के उसे घूर रहे हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? है जब भी मैं देखता हूँ तुम लोग मेरी बालकनी की तरफ ही घूरते रहते हो। अब घूरने पर सरकार ने बैन तो नहीं लगाया ना? वो तो ठीक है, लेकिन तुम लोग मेरी बीवी को घूरते हो, ये अच्छी बात नहीं है। अरे ये क्या बिना मतलब हम पर इल्जाम लगा रहे हैं आप? हैं? अगर आपको दिक्कत है तो अपनी बीवी को घर में बंद कर दीजिए, ताला लगा कर रखिए घर में। है पांडे जी समझ गए कि इन लोगों को कहकर कोई फायदा नहीं है। वो वहाँ से जाने लगे तो उन्होंने सुना कि वे लड़के उनकी पीठ के पीछे कह रहे हैं कि लंगूर को अंगूर मिल गया है। पांडे जी को बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्हें खुद भी तो ऐसा ही लगता था। इस बीच उनके पड़ोस में एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का अंकित रहने आया। एक दिन सुबह सुबह उनके दरवाजे की घंटी बजी। ऐश्वर्या ने दरवाजा खोला। नमस्ते जी, वो क्या है ना कि मैं नया नया आपके पड़ोस में रहने आया हूँ। हाँ देखा है मैंने आपको। देखिए ना, मुझे याद ही नहीं रहा कि चीनी खत्म हो गई है और सुबह सुबह मुझे चाय पीने की बुरी आदत है। अब इस समय कोई दुकान तो खुली नहीं होगी, आप बुरा ना माने तो थोड़ी चीनी मिलेगी। अरे इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आता है। पांडे जी ने ऐश्वर्या को अंकित से इस तरह बातें करते देखा तो मन ही मन वो जल भुन गया। इसके बाद तो अंकित अक्सर उनके घर कुछ न कुछ लेने के लिए आता रहता। एक दिन पांडे जी ने ऐश्वर्या को टोक दिया। अरे ये क्या, ये सुबह सुबह मुंह उठाकर हर दिन चला आता है ये लड़का? अरे हमने कोई परचून की दुकान खोल रखी है क्या? क्या कह रहे हो, धीरे बोलो, कहीं उसने सुन लिया तो। पता है बड़ा ही अच्छा लड़का है ये अंकित। तुम जब घर में नहीं होते हो और मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो ये तुरंत ला देता है। सच में ऐसे लड़के आजकल होते कहाँ हैं? अच्छा, ये मेरी गैर हाजिरी में भी यहाँ आता है क्या? है? हाँ कई बार। कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, क्या दिक्कत होगी? है? कोई दिक्कत नहीं है हमें।
अब पांडे जी अपनी पत्नी से क्या कहते कि अंकित से तुम्हारा इस तरह बातचीत करना, घुलना मिलना ठीक नहीं है। अगर वो ऐश्वर्या से कहते तो वो बुरा भी मान सकती थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन के बाद उनके अंदर अंकित की तरह गोरा और स्मार्ट दिखने की तलब जग गई। वे 9,000 रुपए का गोरा होने का प्रोडक्ट घर ले आए। अरे ये इतना सारा क्या ले आए? कहीं सेल में मिल गया क्या? अरे नहीं नहीं, कोई सेल में नहीं मिला है। ऐश्वर्या ने पैकेट खोलकर देखा तो उसमें गोरा करने वाली कई क्रीम और पता नहीं क्या क्या उसमें मिले। अरे इतनी सारी क्रीम क्यों ले आए? आपको पता है मैं ये सब नहीं लगाती। ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। हाँ। पांडे जी को लगता था कि ऐश्वर्या का झुकाव धीरे धीरे अंकित की तरफ हो रहा है। उन्हें ये भी लगता था कि अगर वो अंकित की तरह गोरा दिखेंगे तो उनकी पत्नी उन्हें बहुत प्यार करेगी। एक दिन जब शाम को पांडे जी ऑफिस से लौट रहे थे तो उन्हें मार्केट में ऐश्वर्या अंकित के साथ दिखी। दोनों खूब हंस हंस कर बातें कर रहे थे। उन्हें इस तरह देखकर पांडे जी को बहुत बुरा लगा। वो घर आ गए। थोड़ी देर बाद ऐश्वर्या भी अंकित के साथ घर लौटी। अरे आप कब आए? पता है ये अंकित ना बहुत ही मजाकिया है, पूरे रास्ते मुझे हंसाता हुआ लाया है। तुम अंकित के साथ कहीं गई थी क्या? अरे नहीं, मैं तो मार्केट गई थी, मुझे कुछ जरूरी चीज लेनी थी। अंकित मुझे रास्ते में ही मिल गया। भाभी जी अब मैं चलता हूँ। अरे नहीं, चाय तो पी लो। अभी मैं तुम्हारी फेवरेट अदरक वाली चाय बनाती। तुम्हारी फेवरेट अदरक वाली चाय। ये शब्द बार बार पांडे जी के दिमाग में घूम रहे थे। उन्हें अब तक तो शक था, लेकिन अब पूरा यकीन हो गया था कि ऐश्वर्या और अंकित का कुछ चल रहा है। वो ये भी सोच रहे थे कि 2 दिन बाद उनका बर्थडे है। ये बात उनकी पत्नी भूल गई है, लेकिन अंकित का फेवरेट उसे याद है। पांडे जी ऐश्वर्या को बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्हें लगता था कि वो अंकित को प्यार करती है। तब उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय ले लिया। उनको तो हमेशा से लगता ही था कि वो ऐश्वर्या के लिए फिट नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐश्वर्या और अंकित की जिंदगी से दूर जाने का फैसला किया। उन्होंने उस घर को छोड़ दिया और निकल गए। चिंता, परेशानी, टेंशन में भरे हमारे पांडे जी सड़क पर चले जा रहे थे। तभी उन्हें कुछ लोगों का शोर सुनाई। अरे भागो भागो, अरे भागो, अरे एक सांड पागल हो गया है, वो लोगों को घायल करता हुआ इधर ही आ रहा है। अरे भाई साहब भागो। पांडे जी ने देखा कि सचमुच एक सांड उनकी ओर ही भागा रहा था। वो जब तक कहीं भागते उस सांड ने उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। वे बेहोश हो गए। वो तो लोगों ने उस सांड को भगाया, नहीं तो पांडे जी का बचना मुश्किल था। जब उन्हें होश आया तो उनके पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थीं और वे अस्पताल में थे। ये मुझे अस्पताल कौन ले आया? अरे मैं मर क्यों नहीं गया? अब क्या फायदा है जिंदा रहकर? भगवान ने बहुत सारी कमियां मुझ में दी, लेकिन मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की। लेकिन जिससे मैं प्यार करता था, जिस बीवी के साथ पूरा जीवन बिताने की सोचता था, वो किसी और के साथ। ये सब सोचकर पांडे जी फिर से रोने लगे। तभी वहाँ पर उन्हें ऐश्वर्या दिखी, जो डॉक्टर से बात कर रही थी। पांडे जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि वो यहाँ क्या कर रही है। तभी ऐश्वर्या उनके पास आई। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, आप अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखते। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? आपको पता नहीं मैं आपको कितना प्यार करती हूँ। ये कहकर ऐश्वर्या पांडे जी के गले लगकर रोने लगी। तभी वहाँ पर डॉक्टर साहब भी आ गए। अब कैसा फील कर रहे हैं आप? पता है आपकी बीवी बहुत बहादुर है। उस दिन जब आप घायल हो गए थे तो ये अकेली ही आपको यहाँ लेकर आई। आपको ब्लड चढ़ाने की जरूरत थी, आपकी पत्नी ने ही ब्लड दिया। जब तक आपकी हालत नहीं सुधरी, ये बेचारी आपकी बगल में ही बैठी रही। पांडे जी ऐश्वर्या के बारे में क्या क्या सोच रहे थे और वो क्या निकली, ये सब सोचकर पांडे जी की आंखें भर आईं। बातों बातों में उन्हें पता लगा कि ऐश्वर्या पांडे जी को उनके आने वाले बर्थडे पर उनकी पसंद का शर्ट सरप्राइज में देना चाहती थी, और वो उस दिन उसी रास्ते से गुजर रही थी जहाँ सांड ने पांडे जी को घायल किया था, और अंकित को तो वो भाई की तरह मानती थी। पांडे जी अपनी नादानी पर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। आज उनकी सारी शिकायत दूर हो गई थी।